हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 48 रुपीज़ का शेयर है आज। ना ही कोई तेज़ी है ना ही कोई गिरावट है, जबकि मार्केट में आज बढ़िया रौनक थी। आज काफ़ी शेयर्स आपको देखने को मिले जो 5% 10% की तेज़ी दिखा रहे थे। अच्छी खासी रफ्तार आज मार्केट में थी, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। हल्की सी गिरावट जरूर थी, लेकिन तेजी नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और मौके अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 48 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 1.5% के आसपास की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 43 रुपीज़ के आसपास शेयर पहुंचा था, टूट के नीचे आया, 50 के करीब पहुंचा, वापस तेजी बनी, वापस ये लगातार टूट रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 35% का ग्रोथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी तेजी आई, लेकिन उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। देखिए हो क्या रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि इनके जो Q1 के रिजल्ट्स थे वो बहुत ही गंदे आए थे। इस बार 630 करोड़ का नुकसान हुआ था इस बैंक को, जबकि पिछले साल बैंक ने मर मर के पूरे साल में 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। और इस बार एक ही झटके में जब 630 करोड़ रुपए का लॉस हो गया तो कह सकते हैं कि भैया सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके यहाँ पर हमेशा बनेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 40 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, वहां से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। और 40 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो तो आज अच्छा वॉल्यूम है, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का वॉल्यूम नजर आया है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये दिखाता है कि प्रमोटर के पास 36.52% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। एफआईएल्स ने हल्की सी बिकवाली करी है, 14.76% की होल्डिंग फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। लेकिन पहले ये 15.09% की थी, मतलब 0.33% की होल्डिंग एफआईएल्स ने बेची है, जबकि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। 3.55% की होल्डिंग 3.99% है, और इंश्योरेंस कंपनी ने आधी होल्डिंग को बेच दिया है। 0.45% की होल्डिंग 0.22% है, मतलब आधी से भी ज्यादा की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने बेच दी यहां पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हालांकि डिविडेंड के मामले में अगर हम देखें तो 2018 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग बेचने की बात करें और 81% लोग खरीदने की सलाह भी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है और 60 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से यहां पर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो हाँ, बढ़िया उछाल इनके रेवेन्यू में जरूर है। 8,500 करोड़ का रेवेन्यू अब 16,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में जाते हैं तो 2019 में बड़ा नुकसान था, 1,880 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। 2020 की फाइनेंशियल ईयर में 2,845 करोड़ का लॉस था। 2021 में 485 करोड़ का प्रॉफिट था। पूरे साल में इस बैंक ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में मर मर के 485 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2022 के पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। अब दूसरे क्वार्टर की अगर हम बात करने जाए तो दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी भी अगर हम देखें तो 480 करोड़ का अभी भी लॉस है इस फाइनेंशियल ईयर में इनको। और अब 2 क्वार्टर में भैया ये रिकवर तो नहीं होगा, तो मतलब बैंक लॉस में ही रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो बैंक 2022 में कह सकते हैं कि भैया लॉस दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट पर, जो कि अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है
और कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर शेयर थोड़ा महंगा है, 62 का इसका पी है, 48 रुपीज़ की जो प्राइस है इस पर आने के बावजूद, जबकि शेयर 68 रुपीज़ से टूटा है, अभी भी महंगा है। 62 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 27 से 28 का है। 36% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने आपको पैसा बनाकर नहीं दिया है, उसका रीज़न ये है कि जो तेज़ी यहाँ पर बनी है वो पिछले 1 साल में बनी है। वो भी जितनी तेज़ी बनी थी, अब गिरावट भी आ चुकी है, लेकिन जो बनी है तेज़ी वो 1 साल में बनी है। उससे पहले के जो कुछ साल अगर हम देखें तो इस बैंक को लगातार शेयर प्राइस में कोई उतना ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा था। देखिए, ओवरऑल मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर यही कहूँगा कि देखो, बैंक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने बिजनेस को सुधारने की। अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी ये एंट्री कर चुका है और सबसे कम ब्याज पर ये भैया आपको क्रेडिट कार्ड देते भी हैं, जो कि एक अगेन अच्छी बात है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि इनके रेवेन्यू तो चलो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन और उसको इंक्रीज होने में वक्त लगेगा, और जो तेज़ी आई है वो इस मार्केट के बुल रन की वजह से यहाँ पर आई हुई है। तो गिरावट यहाँ पर डेफिनेटली आएगी, और गिरावट में जो खरीदारी के मौके मुझे नज़र आते हैं वो मुझे लगता है कि 40 और 45 के बीच का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर कि भैया मैं इसको खरीद के भूल जाऊँगा। फिर यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि 50-55 का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। तो अगर वहाँ तक पहुँच जाता है शेयर, तब एक बार के लिए प्रॉफिट तो ले लेना चाहिए, और वो भी ऐसे वक्त में जहाँ मार्केट भैया काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुका है, काफ़ी अच्छा रनअप ले चुका है। हालांकि हाँ, थोड़ा बहुत करेक्ट ज़रूर हुआ है अपने हाइज से, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा लंबा वक्त बिताएगा इस रेंज के बीच में ये। और आईडीएफसी फर्स्ट में देखो, बैंक अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैंक को अब यहाँ से कंटिन्यूसली अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर एक नतीजा ऐसा आया, एक क्वार्टर इनका ऐसा आया जहाँ इनको लॉस हो गया, लॉस दिखाया, तो एक झटके में के टूटेगा शेयर। तो यही कहूँगा कि अभी खरीदने के मौके ज़रूर बनेंगे, लेकिन 48 या 50 के ऊपर नहीं, 40 या 45 के बीच में बनेंगे वो। तो उस लेवल का इंतज़ार करना चाहिए, तब तक भैया पेशेंसली वेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। सस्ता हो गया ये सोच के जाएंगे तो और सस्ता मिल सकता है फ्यूचर में। तो यही कहूँगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये शॉर्ट टर्म का गेम खेल सकते हैं आप। यहाँ पर 40-45 के बीच में खरीदो, 50-55 के ऊपर जाए तो प्रॉफिट ले लो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।